देखो बेटे जी, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा सा होता है, ज्यादा अगर डिटेल में ना जाएं, प्रिडिक्शन, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। ठीक है। हमारे पास क्या है, असल में थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए। हम जो भी काम करते हैं, जाग रहे हैं सब? यस सर, यस सर। 5-10 मिनट जाग जाओ, फिर सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। अब इसी तरह से करते चलेंगे सारे चैप्टर्स एक साथ, पूरा पूरा चैप्टर। यस सर। तो थोड़ा सा जाग जाओ थोड़ा सा। हमारे पास क्या है, जो भी हम काम करते हैं टास्क, उसको मैथ्स में हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। उसे हम सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब है हमें पता होगा कि उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे कि हमें पता ही नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पता है क्या हो जाए। जैसे हम कुछ भी काम करें, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, हमारा एक टास्क है। अब ये क्या है कि पढ़ाई कर रहे हैं सर, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब या तो सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, खुदा ने व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि हो भी जाए नहीं भी, बीच में टाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे बात करेंगे उसकी जिसका रिजल्ट आना है। जिसका रिजल्ट नहीं आना उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, आप लोगों ने खूब प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे सर कॉइन खड़ा रह गया, ना हेड है ना टेल है, नहीं, दैट इज नॉट ए रिजल्ट। रिजल्ट मींस आइदर हेड और टेल। ठीक है सर जी। तो हमारे पास क्या होगा, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स को हम कहेंगे आउटकम्स। और आउटकम भी कैसे, पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल थे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम। सर वो हम सारे पॉसिबल आउटकम्स पहले से ही काउंट कर लेंगे, हमें पता होगा कि ये हो सकते हैं, हम गिन लेंगे उनको नंबर्स में। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो किसी ना किसी डिजायर्ड रिजल्ट की वजह से कर रहे हो। आपको कोई रिजल्ट चाहिए, कुछ भी, भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, बस मेरा सक्सेस हो जाए, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, तो हमारे फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, जो हम चाहते हैं उसके फेवर में क्या है, तो वहां हम काउंट करेंगे फेवरेबल रिजल्ट्स, फेवरेबल आउटकम्स। जैसे आपने क्या किया, किसी बच्चे ने 11th साइंस जामिया का भी फिल कर दिया, 11th साइंस एमयू का भी फिल कर दिया, जामिया डिप्लोमा भी फिल कर दिया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 रिजल्ट्स हैं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप कहने लगो मेरा 11th जामिया में आ जाए या 11th एमयू में आ जाए, जामिया डिप्लोमा में आ जाए, तीनों मेरे फेवर में, तो इसका मतलब 3 मेरे फेवर में है आउट ऑफ 6, ये हम पास है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है सर, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो वो और भी कुछ हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मैं बात करूंगा कि भाई इन 3 के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, और बहुत सारी पॉसिबल, फिलहाल तो मैं आपको सिंपल वैसे ही बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या है कि हमने ये मान लिया कि सर 6 रिजल्ट हैं, फिलहाल हम ये मान लीजिए 6 हैं, और उसमें से 3 हमारे फेवर। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी काम कर रहे हैं उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं और फेवर में कितने हैं, तो जो हमें रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट, उसे हम कहते हैं इवेंट। तो होगा क्या बच्चे, कि जो हमारा टास्क है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में ये इवेंट हो जाए, ये कहानी हो जाए, घटना घट जाए, ये इवेंट हैपेंड हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि भाई डिजायर रिजल्ट क्या है, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन होना, ये हमारा इवेंट कहलाए। किस में, एक्सपेरिमेंट में, प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो हमारे पास होता क्या है सर जी, हमारे पास होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सिर्फ इतना सा ही है आपका चैप्टर खत्म। अगर अब बच्चा ये समझ ले
कि भाई क्या क्या हमने करना, क्या क्या किया है, तो आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। probability of an event is equals to favorable outcomes upon total outcomes। अब इसको एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास क्या है, हम यहां से देख लो जरा ध्यान से। इफ वन डाई इज थ्रोन, जो लूडो वाला डाई होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, लूडो के दाने। तो आपको पता है उस पे 6 नंबर्स होते हैं। तो अगर आप एक डाई को थ्रो करेंगे, यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया वंस, एक ही बार, तो सबसे पहले देखिए टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे। हाँ भाई, टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे? 6 कौन कौन से? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इन नंबर्स आपके पास 6 रिजल्ट्स होंगे। तो पहला काम तो ये था कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग ए डाई। थ्रो करना हमारा एक्सपेरिमेंट, ये हमारा काम है कि हम जो कर रहे हैं डाई को थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, ये डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स बताओ। टोटल आउटकम्स पता चल गए। अब आपसे कह रहा है आपको चाहिए क्यों था, क्या था, क्यों ड्रॉ किया आपने, ये बताओ। डाइस क्यों फेंका? आप लूडो खेल रहे हो मान लो, तो आपसे नंबर पूछा क्यों फेंका। तो अब आप खेल रहे हो तो हो सकता है आप कह दो कि सर 6 आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा, 2 आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा, लाइक दिस। तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपका इवेंट है। तो मान लीजिए हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं गेटिंग, ध्यान से देख लीजिए, गेटिंग 2। तो अगर 2 चाहिए तो उसके फेवर में कौन रिजल्ट है जी? 1/3। अरे रिजल्ट पूछ रहा हूं, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं सर जी। तो 2 के फेवर में सिर्फ एक रिजल्ट है, ये वाला 2। तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 1। 1 आउट ऑफ 6 हमारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट है जो इसके फेवर में है, 2 आने के। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या हो जाएगा जी? 1/6। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन को चेंज क्या कर दे रहा हूं? गेटिंग इवन नंबर। कि सर अगर हमने डाई को थ्रो किया है तो मुझे तो इवन नंबर चाहिए। तो उस केस में 2 आ जाए तो इवन, 4 आ जाए तो इवन, 6 आ जाए तो इवन। तो फेवरेबल आउटकम कितने? 3। 3। तो अब अगर आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3 3/6, 1/2 1/2। आगे समझ में? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे ही होंगे जिसमें यही दो चीज है, फेवरेबल आउटकम क्या है और टोटल आउटकम क्या है, और कुछ नहीं करना है, इतना सा है। हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखो। हमने कहा सर जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमें चाहिए, उसे हम कह रहे हैं इवेंट। लेकिन हमारे पास क्या है बच्चे, कभी कभी होता क्या है, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अब जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमने क्या कहा है? वन डाई इज थ्रोन, ध्यान से देख लीजिए। वन डाई इज थ्रोन once. What is the probability getting 7? हाँ भाई, आपने डाई को थ्रो किया एक बार और आपको चाहिए क्या? 7। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं टोटल आउटकम्स तो अभी भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेकिन सर 7 तो होता ही नहीं चढ़ाई में। नहीं होता तो हम क्या करें? 0। उससे कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं सर। ऐसी बात मत करो। गेटिंग 7 का क्या मतलब? मुझे 7 चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए वो तो मेरी मर्जी है। मैं कहने लगूं मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरी मर्जी है।
ठीक है सर, हमने ये तो नहीं कहा कि हो जाएगा जरूर, तो हमने क्या कहा है कि 7 चाहिए। उस केस में हमारे फेवर में कौन है जी? है भाई, फेवर में कोई भी नहीं, आएगा ही नहीं। 0 सर। तो जब आएगा नहीं तभी तो होगा ना जी। यस सर। क्या होगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। है जी। अब कहना एक का हो तो रहा है सर जी, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच। किसका हो रहा है मैच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और एक कहने लगे इंडिया जीत जाए। कौन जीत जाए? इंडिया जीत इंडिया गया। जीत जाए। तो इसमें क्या प्रश्न है? ये तो विश पे है ना, फिर जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो तो डिजायर्ड है, मेरी मर्जी है। हमें डिप्लोमा का टेस्ट दूं और मेरा आईआईटी क्लियर हो जाए, है जी? यस सर। समझे नहीं समझे? यस सर। यस सर। ये है समस्या। तो हमारे पास क्या होता है, इसके फेवर में कुछ नहीं होगा, तो गेटिंग 7 जो होगा हमारे पास वो हो 0। जाएगा 0/6, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी जो है, हाँ जी, सर इन्हें मुगल होटल पे भेज दीजिए। D6 जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देख लीजिए, होती है 0। क्या होती है जी? 0। 0। Zero। अब इसी तरह से हमारे पास एक होता है श्योर इवेंट। जैसे इम्पॉसिबल है वैसे श्योर है। अब आपसे क्या कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ऐसा नंबर बताओ जो लेस देन 7 हो। इसी क्वेश्चन में कैसा हो? लेस देन 7। डाई थ्रो किया था आपने, डाई में यस सर। 1 2 3 4 5 6, और आप क्या कह रहे हो ऐसा नंबर जो 7 से छोटा हो। बताओ कौन कौन इसके फेवर में होगा? सर 1 to 6 ऑल। 1 to 6 ऑल, होगा राइट। ऑल फेवर में, यस और नो? यस सर। यस सर। सर ये तो होना ही होना है, तो जो चीज होनी ही है वो श्योर इवेंट है। भाई मौत तो आनी है, बर्फ है, कयामत तो आएगी। यस सर। फेवर में सारे रिजल्ट हो जाएंगे 6 के 6, तो टोटल भी 6, तो 6/6 1। आ गया जी समझ में? यस सर। यस। ये हमारे पास रही आपकी सर, है जी। पीछे से आवाज आ रही है सर। किसके किसके पीछे से आवाज आ रही है? सची जहां तो मैं बैठा हूं वहां तो कोई है भी नहीं, पीछे से आवाज आ रही है। चलो देखो इधर, अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारी इवेंट होती है जनरल इवेंट, वो हमेशा ध्यान रखो या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, या 1 होगी 1 से कम होगी। तो मैक्सिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मिनिमम किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नॉट नेगेटिव, और 1 प्लस नहीं होगी सर। क्या नहीं होगी? ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी। जैसे हम कह देते हैं ना 200% चांस है मेरा एंट्रेंस क्लियर होने की, ये कोई ड्रामा नहीं है। बस जो चीज है या तो है या नहीं है, या तो 0 है या 1 है। तो ध्यान रखना, कभी कभी प्रोबेबिलिटी दे देता है और आपको दे देगा वो, जैसे एक तो इसी में दे देता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच वन इज करेक्ट, एक क्या दिया हुआ है ध्यान से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या नॉट करेक्ट। जैसे आपसे लिख दे 0.3, आपसे लिख दे 15%, आपसे लिख दे सर जी 3/5, आपसे लिख दे -0.2, ये तो आपसे पूछ ले कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। कौन सा वाला करेक्ट नहीं है जी? लास्ट में। लास्ट में 15% कैसे सही होगा बताना जरा। हमने कहा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और ये 15% है। 15/100 वैसे 0.05, हाँ, 0.15। समझ रहे हैं सबके सब बच्चे? यस सर। 15% को कभी 1 से ज्यादा समझो। 15% का मतलब सीधा सीधा सा क्या है, 15/100, और 15/100 का मतलब क्या है जी, 0.15। तो जो भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है वो प्रोबेबिलिटी है। ये भी 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में, इसको कैंसिल करोगे ये भी 0.6 आ जाएगा। सिर्फ ये वाला नहीं है क्योंकि माइनस में। तो ये हमारे पास होता है। अब जरा ध्यान से सुनो सर जी, एक कहानी हुआ हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक होता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट
एलिमेंट्री इवेंट उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट यूज होता है, वन रिजल्ट होकर या यूज। जैसे आपसे कहा डाई में कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, इस तरह से। तो ये जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। लेकिन जैसा अभी हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर एक से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, तो इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है भाई, जिसमें एक से ज्यादा रिजल्ट हो। तो एलिमेंट्री होता है जिसमें सिंगल हो। अब जरा 1 की प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है मुझे? 1/6, 2 वाले की भी 1/6, है ना, एक एक ही रिजल्ट इनके फेवर में है। तो ध्यान रखना अगर इन सबका सम करें, इन सबका क्या करें जी, सम, तो सम क्या आएगा भाई, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/6 आएगा। तो 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 6/6 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है सर, इन सब का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जगत। देखो ये कोई वो आया होगा सिम लेके, इसे बुला लो, यहाँ बाहर खड़ा हो। तो उसका सम हमेशा हमारे पास बच्चों 1 होता है। अब हमारे पास एक चीज और सुनो, एक हमारे पास होता है बेटे इवेंट, लेकिन एक हमारे पास होता है नॉट इवेंट। क्या होता है, नॉट इवेंट। नॉट इवेंट। भाई हमने अभी आपसे कहा कि हमारे पास 2 आ जाए, आप मैच खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, और आपने कहा कि 2 आ जाए, दिखाओ इन्हें पानी। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं सर 2 नहीं आना चाहिए, तो वो कह रहा है नॉट 2। अब जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा 2 के फेवर में कितने रिजल्ट हैं? 1/3। अरे रिजल्ट 1, गड़बड़ मत क्या करो, 2 के फेवर में सिर्फ कौन है, 1 2 से 1 है ना, एक ही रिजल्ट है 2। और नॉट 2 के फेवर में कितना है, 1 आ जाए, 1 4 आ 3 जाए, 4 5 आ जाए, 6 आ जाए, यस और नो, यस Yes, सर। sir. 5 बाकी कोई भी आ जाए। तो जरा 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 और नॉट 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। अगर देखोगे इन दोनों का सम होगा 6/6 होगा जी। 1 भाई सीधी सी बात है, कोई चीज या तो होगी या नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता मैं कहूँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब, ठीक है भाई, अगर सिलेक्शन हो गया तो नोट वाला जो है नहीं है, उसका नेगेटिव हो गया। और हम कह रहे हैं कि सर रिजेक्शन है तो सिलेक्शन नहीं है। एक चीज होती है, दोनों का सम जो हमारे पास होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का सम जो है हमेशा क्या होता है जी, 1 होता है। 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कभी अगर हमें एक चीज निकालनी हो तो दूसरे वाले को 1 में से माइनस करके निकाल देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे आपसे क्या कहेगा कि सर मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी, अरे मान जाओ भाई साहब, 0.2 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1 में से माइनस कर दो, किस में से माइनस कर दो, 0.98, 2.8 कितना आ गया जी, 0.98, 0.8 98। अल्लाह ही रहम करे भाई साहब, तुम्हारी कैलकुलेशन। तो हमारे पास ये बेटे छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी पे हैं, कुछ करना वरना है नहीं ज्यादातर। जैसे आपसे कह दे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कहता है कि सर ये हमारे पास बैग है, इसमें सर ये 3 बॉल ब्लैक हैं, ये सर 5 बॉल जो है ब्लू हैं, ठीक है सर, और सर Yes, sir. ये हमारे पास सर जो है 2 बॉल जो है रेड है। आपसे कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन, तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल।
एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक? तो ये 2 क्वेश्चन दे दे। तो ब्लैक कितने हैं हमारे पास? 3 सर। कितने में से हैं 3 9 में से टोटल? 9 टोटल 9। 9 टोटल 9 अच्छी बात जो चलेगा 10 है। प्रोबेबिलिटी सर 1/3 हो जाएगा। अरे टोटल 10 है। ब्लू वाले कितने हैं? ऐसे ब्लू वाले 5 हैं, 5 2 7 और 7 3 10 सॉरी। हाँ सर। 10 तुम्हें सारों को ऊपर वाला देखेगा 9 बता रहे हो तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे कह रहा है नॉट ब्लैक, तो या तो आप रेड और ब्लू को ऐड कर दो या इसे 1 में से माइनस कर दो। इसमें से माइनस कर दो 1 में से 7/10। 7/10 तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं भी एनसीईआरटी की पूरी बुक डाल दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना पहले मेहरबानी करके, बाद में करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉइन्स पे बेस्ड। म्यूट कर लिया करो। कॉइन्स पे हैं, कुछ कार्ड्स पे हैं, कुछ डाइस पे हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कॉइन्स में 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स। डाइस में हमारे पास 1 डाई, 2 डाई, और कार्ड्स में हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स। तो इन 3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको छोटे से ट्राई करने। ठीक है जी? ओके सर। ना Okay, कॉइन्स sir. वाले करेंगे, मैं मना कर रहा हूँ, ना कॉइन्स वाले करेंगे, ना कार्ड्स वाले करेंगे, ना डाइस वाले। बॉल वाले, दूसरे और तरह के क्वेश्चंस वो आप कर लेंगे, उन्हें आप ट्राई करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर एनसीईआरटी से करना है। सर जी पहले तो एनसीईआरटी कर लिया करो। ओके जल्ला।